बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था जिसमें बहुत ही मीठे मीठे फल लगते थे। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। वो रोज जामुन के मीठे फलों का आनंद लेता और खुशी खुशी जीवन बिताता। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन वह किनारे पर आया और थक कर एक चट्टान पर बैठ गया। बंदर ने देखा कि मगरमच्छ भूखा लग रहा है तो उसने उसे कुछ मीठे जामुन दिए। मगरमच्छ को वे बहुत पसंद आए और उसने बंदर को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन खिलाने लगा। वे घंटों बातें करते और हंसते खेलते। मगरमच्छ भी खुश था कि उसे एक अच्छा दोस्त मिला। मगरमच्छ की पत्नी का लालच। एक दिन मगरमच्छ ने घर जाकर अपनी पत्नी को उन मीठे जामुनों के बारे में बताया। पत्नी ने जब सुना कि बंदर रोज इतने स्वादिष्ट फल खाता है तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर बंदर इतने मीठे फल खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, मुझे उस बंदर का दिल चाहिए, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। मगरमच्छ पहले तो हिचकिचाया क्योंकि बंदर उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर पत्नी के दबाव में आकर उसने बंदर को धोखा देने की योजना बनाई। चतुर बंदर ने बचाई जान। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहा, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हारे स्वादिष्ट जामुनों के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई है। वह तुमसे मिलना चाहती है। चलो मेरे घर चलो। बंदर को मगरमच्छ पर भरोसा था, इसलिए वो उसकी पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। लेकिन जैसे ही वे बीच नदी में पहुंचे, मगरमच्छ ने अपनी असली योजना बता दी। मुझे खेद है दोस्त, मगरमच्छ बोला, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा हूँ। बंदर घबरा गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से सोचा और तुरंत उपाय निकाला। वो बोला, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। हमें वापस जाना होगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस जामुन के पेड़ की ओर तैरने लगा। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल निकालकर बाहर रख सकता है? मगरमच्छ को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। सीख, समझदारी और बुद्धिमानी से किसी भी संकट से बाहर निकला जा सकता है।